तभी अचानक बीच पटरी में एक बड़ा सा पेड़ प्रकट हो जाता है। ये देख ड्राइवर फौरन ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक लेता है। अरे ये क्या हुआ, अचानक ये ट्रेन क्यों रुक गई? तभी कंचन खिड़की से बाहर झांककर देखती है। अरे नहीं, पटरी के बीच एक बहुत बड़ा पेड़ मौजूद है। अब ट्रेन आगे कैसे जा सकती है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? अचानक पटरी पर इतना बड़ा पेड़ कहाँ से आ गया? इससे पहले कि ट्रेन में बैठे मुसाफिर कुछ समझ पाते, तभी झाड़ियों के पीछे से ढेर सारी चुड़ैलें बाहर निकलकर ट्रेन के अंदर दाखिल हो जाती है। उन चुड़ैलों को देख डर के मारे सभी मुसाफिरों के हाथ पैर कांपने लगते हैं। हे भगवान, अचानक इतनी सारी चुड़ैल कहाँ से आ गई? लगता है ये चुड़ैल हम सभी को मारने आई है। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा मोटे। हम जंगल की चुड़ैलें बहुत खतरनाक है। हमें अपने शैतान को खुश करने के लिए आज बहुत सारे इंसानों की बलि चढ़ानी है। इसलिए हमने ट्रेन पर कब्जा किया है। अब तुम लोग चुपचाप हमारे साथ चलोगे। अगर किसी ने ज्यादा होशियारी दिखाई तो मैं अपने नुकीले दांतों से उसका सीना फाड़कर उसे मौत के घाट उतार दूंगी। फिर चुड़ैलें ड्राइवर के साथ साथ सभी मुसाफिरों को एक डिब्बे में बंद कर देती हैं। फिर अगले ही पल उस पटरी के सामने एक दूसरी पटरी प्रकट हो जाती है और ट्रेन उस पटरी पर अपने आप चलने लगती है। हे भगवान, इस समय तो मैं गर्भवती हूँ। अब ये चुड़ैलें मेरे साथ साथ मेरे बच्चे को भी जान से मार देंगी। हम सबकी किस्मत खराब है जो आज के दिन हम लोग इस ट्रेन में सवार हुए। लगता है अब हम में से कोई नहीं बचेगा। तुम सबको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है। मैंने सुना है कि सिर्फ उसी इंसान की बलि चढ़ाई जाती है तो शारीरिक रूप से पूरी तरह संपूर्ण हो। अगर हमें मौत से बचना है तो हम सबको अपने हाथों की एक एक उंगलियां काटनी होगी। उसके बाद चुड़ैल हमारी बलि नहीं चढ़ा पाएंगी। कंचन की ये बात सुनकर सभी लोगों की जान में जान आ जाती है। क्या तुम सच कह रही हो लड़की? अगर हम सब ने अपनी एक उंगली काट ली तो क्या सच में चुड़ैलें हमें छोड़ देंगी? हाँ, मेरी बात का यकीन करो, ये चुड़ैल बहुत ही अंधविश्वासी होती है। बलि के नियम के अनुसार अगर किसी इंसान के शरीर का कोई अंग कटा हो तो उसकी बलि शैतान स्वीकार नहीं करता। अगर फिर भी चुड़ैलों ने हमारी बलि चढ़ाई तो उनका शैतान नाराज होकर चुड़ैलों पर अपना कहर बरसाएगा। ये बात सभी चुड़ैलें अच्छी तरह जानती हैं। तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे तुम इन चुड़ैलों के बीच रहती हो। आखिर तुम्हें इतनी सारी बातें कैसे पता चली? दरअसल मैं एक तांत्रिक की बेटी हूँ। मेरे पिताजी बहुत बड़ी तांत्रिक हैं। उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई हैं। फिर सभी लोग कंचन की बात पर यकीन करके अपने हाथों की एक एक उंगलियां काट लेते हैं। थोड़ी देर के बाद ट्रेन एक बड़ी गुफा के अंदर चली जाती है। फिर चुड़ैलें एक एक कर सभी मुसाफिरों को ट्रेन से बाहर निकालकर शैतान की मूर्ति के सामने ले जाते हैं। ये देखिए रानी जी, हम बहुत सारे लोगों को लेकर आई हैं। चलिए अब शैतान के सामने इनकी बलि चढ़ा दीजिए। तभी रानी चुड़ैल की नजर मुसाफिरों के कटी हुई उंगलियों पर पड़ती है। ये देख रानी चुड़ैल गुस्से से आग बबूला हो जाती है और दूसरी चुड़ैलों को डांटने लगती है। अरे बेवकूफो, इन सारे लोगों के हाथों की एक एक उंगली कटी है। अगर हमने इनकी बलि चढ़ाई तो शैतान नाराज हो जाएगा और हम सबको जलाकर मार देगा। तुम सबने इंसानों को यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें माफ कर दीजिए रानी जी, जल्दबाजी में हमने इन लोगों की कटी हुई उंगली पर ध्यान नहीं दिया। चलो अब इन सब लोगों को यहाँ से भगा दो। ये सुनकर सभी मुसाफिर खुश हो जाते हैं। उसके बाद चुड़ैलें मुसाफिरों को वापस ट्रेन में बैठा देती हैं।
ड्राइवर ट्रेन चलाना शुरू कर देता है और थोड़ी ही देर में ट्रेन जंगल से बाहर निकल आती है। फिर सभी मुसाफिर कंचन की तारीफ करते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगते हैं। इस तरह कंचन अपनी समझदारी और होशियारी से दूसरे मुसाफिरों की जान बचा लेती है। कई सालों पहले शैतानपुर में दो चुड़ैल राजकुमारी बहनें रहती थी। दोनों की शादी राजमहल के दो भूत भाइयों से हुई थी। फिर कुछ समय बाद वो दोनों गर्भवती हो जाती हैं। फिर काफी महीने बीत जाते हैं और उनकी डिलीवरी का समय नजदीक आ जाता है। फिर एक दिन, देखो अब तुम दोनों गर्भवती हो। मैं जानता हूँ तुम दोनों को बाहर घूमने का बहुत शौक है, लेकिन इस समय तुम दोनों घर पर ही रहकर आराम करो। हाँ भैया, ठीक कह रहे हैं। ऐसी हालत में तुम दोनों का घर से बाहर जाकर घूमना फिरना खतरनाक साबित हो सकता है। इस तरह दोनों चुड़ैल बहनों को समझाकर वो दोनों भूत भाई वहां से चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दोनों चुड़ैल बहनें अपने पतियों की बात पर जरा भी ध्यान नहीं देती और शाम होते ही पास वाले जंगल की ओर घूमने चली जाती हैं। चल आज नदी में चलकर मछलियां पकड़ते हैं। ताजी ताजी मछलियां खाने का मजा ही कुछ और है। फिर वो दोनों नदी के किनारे पहुंच जाती हैं। लेकिन तभी अचानक उन दोनों के पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। अरे ये क्या, लगता है हमारे बच्चों के जन्म का समय हो गया है। लेकिन इस समय यहाँ हमारी मदद के लिए दूर दूर तक कोई नहीं है। अब हम क्या करें? फिर वो दोनों बहनें उठकर किसी तरह अपने महल की ओर जाने की कोशिश करने लगती हैं। लेकिन दर्द के मारे उन दोनों से चला नहीं जाता और वो दोनों धड़ाम से जमीन पर गिर जाती हैं। काश हमारे अपने पतियों की हमने बात मान ली होती तो हमें इस मुसीबत में नहीं पड़ना पड़ता। लगता है अब हम दोनों नहीं बचेंगी। तभी सोनल नाम की लड़की बैलगाड़ी में सवार वहां गुजर रही थी। सोनल जैसे ही दोनों चुड़ैल को दर्द से तड़पते हुए देखती है कि तभी वो अपनी बैलगाड़ी लेकर फौरन दोनों चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। अरे ये क्या, ये दोनों तो गर्भवती हैं। लगता है इनके बच्चे के जन्म का समय आ गया है। मुझे इन दोनों की मदद करनी चाहिए। उसके बाद सोनल उन दोनों चुड़ैलों को उठाकर अपनी बैलगाड़ी में बैठाकर दोनों को अपने घर ले जाती है। सोनल उन दोनों चुड़ैलों का अच्छी तरह ख्याल रखती है। फिर थोड़ी ही देर में दोनों चुड़ैलें दो बच्चों को जन्म देते हैं। उन दोनों बच्चों के माथे पर एक एक चमकदार हीरा लगा हुआ था। अरे वाह, इन दोनों बच्चों के माथे पर हीरे लगे हैं। ये दोनों बच्चों बहुत ही किस्मत वाले हैं। तभी अचानक सोनल के घर का दरवाजा खुल जाता है और एक अंदर जादूगरनी आ जाती है। चल लड़की, सीधी तरह इन दोनों बच्चों को मेरे हवाले कर दे। देख, मैं बहुत खतरनाक जादूगरनी हूँ। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसी वक्त तुझे जलाकर राख कर दूंगी। नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन दोनों बच्चों को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। ये सुनकर जादूगरनी गुस्से से तिलमिला जाती है और सोनम पर हमला कर देती है। सोनल अपना बचाव करते हुए रसोई घर में पहुंच जाती है। तभी उसे लाल मिर्च का डिब्बा दिखाई देता है। सोनल मिर्च निकालकर जादूगरनी की आंखों में डाल देती है। फिर जादूगरनी तड़पते हुए जमीन पर गिर जाती है। तभी मौका देखकर सोनल दोनों बच्चों को उठाकर घर के बाहर ले जाती है। दूसरी ओर जादूगरनी अपनी जादुई शक्ति से आंखों की जलन शांत कर लेती है और सोनल का पीछा करने लगती है। भागते हुए सोनल बड़े तालाब के किनारे पहुंच जाती है।
तभी दोनों राजकुमारियों के भूतपति सोनल को देख लेते हैं। सोनल की गोद में चुड़ैलों के बच्चे देख उन दोनों को सोनल पर बहुत गुस्सा आता है। क्यूरी लड़की, तेरे पास चुड़ैलों के बच्चे कहाँ से आए? तभी उस भूत को दोनों बच्चों के कान में भूतिया निशान दिखाई देते हैं। अरे ये तो शैतानपुर का शाही निशान है। इसका मतलब ये दोनों बच्चे हमारी पत्नियों के हैं। सच सच बता, हम दोनों की पत्नियां कहाँ हैं, वरना हम तुझे जान से मार देंगे। फिर सोनल उन दोनों को सारी कहानी सुना देती है। तभी वहाँ जादूगरनी भी आ जाती है। फिर दोनों भूत मिलकर उस जादूगरनी की खूब पिटाई करते हैं और उसे उठाकर तालाब में फेंक देते हैं। उसके बाद सोनल दोनों भूत